और जितने भी बच्चे इस बार क्लास 10th में 2026 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ करके चले जाना और यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों के 20 में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। यानी कि मैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही प्रश्न बताऊंगा जो सीधा डायरेक्ट आप लोगों के पेपर में आएंगे और इस वीडियो से मेरे प्यारे बच्चों एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। और जितना मैं पढ़ाऊंगा देखो आज मैं जितना भी पढ़ाऊंगा सब कुछ वही प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे और इस वीडियो से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों यही प्रश्न आएंगे और यही वाले प्रश्न जो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिल्कुल सेम यही वाले प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। देखो आज मैं जो प्रश्न बताने वाला हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों बस यहाँ से एक भी प्रश्न अगर आपके पेपर से बाहर चला जाए मेरे बच्चों मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। सब कुछ यही प्रश्न आएंगे और एक भी प्रश्न आपके यहाँ से बोर्ड एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आज मैं लेकर के आ गया हूँ 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो आप लोग क्या करिए, इन 30 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और 100% मेरे पर जो आप लोगों से गारंटी है कि यही वाले प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सब कुछ यही प्रश्न आएंगे जो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। यानी कि मेरे बच्चों प्रश्न मिल चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। और आप लोग क्या करिए कि सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं आज प्रश्न वही बताऊंगा जो सीधा आप लोगों के पेपर में आएंगे। तो देखिए आप लोग क्या करिए कि जल्दी जल्दी से इन प्रश्नों को नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरे पर जो फंस गया है पेपर पूरा और मिल गए वही प्रश्न जो सीधा आप लोगों के पेपर में आने वाले हैं। और मेरे पर जो आप क्या टेंशन लेना, आप क्या दिक्कत लेना, क्योंकि अब तो मैंने 20 अब देखो अब आप लोगों को ज़्यादा प्रश्न नहीं पढ़ना है, सिर्फ 30 प्रश्नों को तैयार करके चले आना है। 30 में से आप लोगों के 20 नंबर पक्के हो जाएंगे 100%। मेरे पर जो यही वाले प्रश्न आने वाले हैं बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखो पहला प्रश्न देखो क्या है। पहला प्रश्न है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। मेरे पर बच्चों 100% आएगा, लिख कर रख लो 100% गारंटी के साथ यही वाला प्रश्न आएगा और ये बाहर नहीं जाएगा, 100% आएगा। आप लोग मिला लेना 100% है ना। पहला प्रश्न यही होगा बोर्ड एग्जाम में, जैसे आप लोगों को हिंदी का पेपर दिया जाएगा पहला प्रश्न ही यही होगा कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। बस पहला प्रश्न होगा यही वाला। अब देखो ए ऑप्शन दिया जैनेंद्र, बी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन दिया यशपाल, डी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र, है ना। तो प्रेमचंद्र को सही करेंगे। अगला देखो हमारा प्रश्न नंबर 2 देखो क्या है। प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है। अब देखो यहाँ पर बताना है कि शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है। ए ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन दिया हरिकृष्ण प्रेमी, सी ऑप्शन दिया रामकुमार वर्मा और डी ऑप्शन दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र। मेरे पर बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आपके बोर्ड में टकराने वाला है, कोई भी नहीं रोक सकता। एक बार अगर एग्जामिनर भी अगर मेरे पर जो जमीन पर उतारा है ना तो वो भी इस प्रश्न को नहीं रोक पाएगा। 100% गारंटी के साथ ये वाला प्रश्न आएगा, लिख कर रख लो 100% आएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। प्रश्न नंबर 3 देखो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अब यहाँ पर देखो समझेंगे। ए ऑप्शन दिया ध्रुव स्वामिनी, बी ऑप्शन दिया लहरों के राजहंस, सी ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त, डी ऑप्शन दिया स्कंदगुप्त। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो मेरे पर बच्चों आंख मीच कर लहरों के राजहंस को सही कर देना। एग्जामिनर पूरा सही करेगा और 1 नंबर आपको दे देगा, है ना। 1 नंबर देगा। यहाँ से स्कोर आप लोगों का 3 नंबर मेरे पर जो पक्के हो गए। आप क्या टेंशन लेना, बिल्कुल 3 नंबर आपके पक्के हो गए। बच्चे आपके 17 नंबर, मतलब पूरा का पूरा 20 नंबर आपका इसी वीडियो से पक्का हो जाएगा। अब आप लोगों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, पूरा का पूरा 20 नंबर यहीं से पक्का हो जाए। मात्र 30 प्रश्नों को पढ़ लीजिए। चौथा प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं। ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन दिया निराला और सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा। अब देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र को सही कर देना। अब जब जैसे ही ये वाला प्रश्न आपके पेपर में आए तो आप लोगों को जयशंकर प्रसाद को ही सही करना है, इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं सही करना है। सिर्फ जयशंकर प्रसाद पर, सिर्फ इस पर प्रेमचंद्र पर टिक लगा देना। अगला देखो प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि आकाशदीप के लेखक हैं। 100% नोट कर लो, 100% डबल स्टार बना लो। इस प्रश्न पर डबल स्टार बना लीजिए, 100% गारंटी के साथ ये वाला प्रश्न आएगा। फंस गया, आ गया प्रश्न, पहुंच गया है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, नोट में चढ़ गया है। बोर्ड एग्जाम में जो आपका पेपर जो होता है उसमें चढ़ गया ये प्रश्न, है ना। देखो ए ऑप्शन दिया अमरकांत, बी ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद है, सी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन दिया निराला। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद को सही कर देना। अब ये वाला प्रश्न देखो 100% आएगा। प्रश्न नंबर 5 जो है, एक बार अगर एग्जामिनर भी अगर जमीन पर उतारा है ना तो वो भी इस प्रश्न को नहीं रोक सकता। मेरे पर जो आने से 100% गारंटी के साथ ये वाला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 को देखो। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे कि शुक्ल युग
शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? ए ऑप्शन दिया रामदेव राघव, और बी ऑप्शन दिया भगवती चरण वर्मा, सी ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, डी ऑप्शन दिया मन्नू भंडारी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा को सही कर देना और 1 नंबर आपका मिल जाएगा। देखो 6 नंबर आपके पक्के हो गए हैं ना, तो 6 नंबर पक्के हो गए। मेरी आप लोगों से गारंटी है कि अगर आप लोग इस पूरी की पूरी वीडियो देख लेते हैं और यहाँ से मेरे फिर बच्चों आप लोगों का 20 में 20 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ यही प्रश्न आने वाले हैं। देखो मैं आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ना, बिल्कुल सेम यही प्रश्न फंसने वाले हैं। यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, है ना। सब कुछ रियल एकदम यही प्रश्न एकदम आप लोगों के सामने रखे हुए मिलेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। अब यहाँ से पूछा गया तो कि शुक्ल युग के लेखक कौन है ना। तो शुक्ल युग के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ए ऑप्शन दिया मोहन राकेश, बी ऑप्शन दिया श्याम सुंदर दास, सी ऑप्शन दिया अमृत राय, डी ऑप्शन दिया कमलेश्वर। पूरा रियल प्रश्न यही वाला रखा हुआ मिलेगा। 100% 100% की गारंटी के साथ ये वाला प्रश्न जरूर आएगा। डबल स्टार बना लो मेरे प्यारे बच्चों, डबल स्टार बना लो और 100% रखा हुआ मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। अब देखो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास को सही कर देना और 1 नंबर आपका फ्री का मिल जाएगा। अब क्या टेंशन मेरे बच्चों, अब तो 20 में 20 नंबर पक्के हो गए। सिर्फ 30 प्रश्नों को तैयार कर लेना और 20 नंबर ले जाओ। अब देखो प्रश्न नंबर 8 को देखो क्या करा है। प्रश्न नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। अब देखो यहाँ पर शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, ए ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, डी ऑप्शन दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो कौन लेखक नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं, है ना। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखो मेरा अगला प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि बाण भट्ट की आत्मकथा। प्रश्न नंबर 10 को क्या करें? बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। तो ए ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन दिया रामदेव राघव, सी ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे पर जो 100% गारंटी के साथ ये वाला प्रश्न आप लोगों को जरूर रखा हुआ मिलेगा, है ना। एग्जामिनर भी नहीं रोक पाएगा, ये मेरी आप लोगों से गारंटी है। कोई नहीं रोक पाएगा इन प्रश्नों को आने से। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र, उपन्यास भूले बिसरे चित्र, इसको देखो ये क्या है? ये एक उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन दिया यशपाल, सी ऑप्शन दिया भगवती चरण वर्मा और डी ऑप्शन दिया वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। क्या लेना टेंशन, अब तो पूरा पेपर ही लीक हो गया है ना। अब क्या दिक्कत मेरे पर बच्चों। प्रश्न नंबर 12 देखोगे कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय। तो प्रश्न नंबर देखो 12 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आप लोगों के पेपर में आएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक बार अगर एग्जामिनर भी उतर आए तो वो भी नहीं रोक पाएगा। 100% गारंटी के साथ यही प्रश्न रखा हुआ मिलेगा और यही 4 ऑप्शन होंगे मेरे बच्चों। देखो पहला ऑप्शन होगा अमृत राय, बी ऑप्शन होगा इंसान खां और सी ऑप्शन होगा गुलाब राय वैद्यनाथ मिश्र। मतलब चारों के चारों रियल यही प्रश्न होंगे। कलम का सिपाही यहाँ पर लिखा होगा, 2 डैश बने होंगे और पूरा का पूरा रियल प्रश्न होगा। और प्रश्न नंबर 12वें नंबर पर ये वाला प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, है ना। तो पूरा रियल यही प्रश्न होगा। अब देखो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहे हैं कि ललित ललाम के रचयिता कौन है? ललित ललाम के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन दिया पद्माकर, बी ऑप्शन दिया मतीराम, सी ऑप्शन दिया भूषण, डी ऑप्शन दिया बिहारी। तो इसमें देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मतीराम को सही कर देना। जैसे ही आपके पेपर में आए तो सीधा मतीराम को पहले लगा देना टिक, है ना। और कोई टिक मत करना, सीधा मतीराम को सही करके चले आना है, 1 नंबर मिल जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे कि रीतकाल के वीर रस, रीतकाल का जो वीर रस है, रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ए ऑप्शन दिया देव, बी ऑप्शन दिया घनानंद, सी ऑप्शन दिया भूषण, डी ऑप्शन दिया बिहारी। तो मेरे पैर बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूषण को सही कर देना और 1 नंबर फ्री का मिल जाएगा। अब 15 देखो, प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे, एक एक प्रश्न को नोट कर लेना, सभी के सभी प्रश्न यहीं से मिलेंगे और 20 नंबर पूरा का पूरा पक्का हो गया। अब क्या दिक्कत है? अब देखो रामचंद्रिका के लेखक, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो रामचंद्रिका के रचनाकार हो जाएंगे हमारे केशव दास, पूरे सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि बिहारी किस युग के कवि हैं? जो बिहारी जो हैं, युग पूछा गया किस युग के कवि हैं, तो मेरे पर जो रीतकाल के कवि हो जाएंगे बिहारी जी।
तो बिहारी जो है रीत काल के कवि हो जाएंगे। आप प्रश्न नंबर 17 को देखिए और प्रश्न नंबर 18, दोनों के दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों के दोनों प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। 100% के साथ गारंटी है, 95% मेरे बच्चों यही वाले दोनों प्रश्न आएंगे कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो तीसरा सप्तक जो है ये हमारा 1943 में प्रकाशित हुआ। और प्रश्न नंबर 18 को देखिए, प्रश्न नंबर 18 देखो क्या करे कि साकेत किस युग की रचना है। तो साकेत ये तो हमारी द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। तो पूरा आंख मीच कर हमारा द्विवेदी ऊपर टिक कर देना और 1 नंबर आपका फ्री का मिल जाएगा। देखो पूरा का पूरा 20 नंबर आपका यहीं से पक्का होने वाला है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ रियल यही प्रश्न एकदम होबरू रखे हुए मिलेंगे और यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं जाएगा बाहर, आपका पूरा का पूरा रियल एकदम। अब क्या टेंशन लेना, आप तो आप लोगों को सिर्फ 30 प्रश्न तैयार करने हैं और 30 में से आप लोगों को 20 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में रखे हुए मिल। देवी वर्मा, महादेवी वर्मा की रचना है। तो महादेवी वर्मा की रचना क्या हो जाएगी? ए ऑप्शन दिया त्रिधारा, बी ऑप्शन दिया वीणा, सी ऑप्शन दिया गुंजन, डी ऑप्शन दिया पथ के साथी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पथ के साथी को सही कर देंगे, है ना, कि महादेवी वर्मा की रचना क्या हो जाएगी, तो हमारा पथ के साथी हो जाएगी। अगला प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहा है कि त्याग पत्र किस विधा की रचना है। अब देखो त्याग पत्र जो है किस विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 20 लिख लो, 100% गारंटी के साथ छप चुका है आपके पेपर में, छप गया है और चढ़ गया आपके पेपर पर और लिख आ गया है बिल्कुल सेम रियल। मेरे पेपर बच्चों बिल्कुल कोई नहीं रोक पाएगा, 100% यही वाला प्रश्न आपके पेपर में आएगा। अब देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। तो उपन्यास को सही करके चले आना। अगला देखो ये प्रश्न आपके पेपर में एक करुण रस से पूछा जाएगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हर साल आता है, हर साल आता है मेरे बच्चों, हर साल आता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला देखो प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे कि चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, चरण कमल बंधव हरिराई में मेरे पेर बच्चों रूपक अलंकार होता है। अब क्या दिक्कत, आपको पूरा पूरा 20 नंबर पक्का हो गया, रूपक अलंकार को सही कर लो। अब देखो प्रश्न नंबर 23 कि रोला में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला में मेरे पेर बच्चों यहाँ पर देखो 4 ही चरण होते हैं, रोला में 4 चरण होते हैं। अब पेपर में जैसे ही 4 चरण आ गया, जहाँ पर भी 4 लिखा हुआ मिल जाए बस 4 पर ही गोलाबल बना देना और 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 को सही करके चले आना, 11 को सही करके चले आना कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। मेरे पर बच्चों 11 को सही कर देना और एग्जामिनर देखो बिना किसी गलती के आप लोगों को 1 नंबर दे देगा, है ना। अब पूरा का पूरा आप लोगों का 20 नंबर पक्का हो गया, पूरा का पूरा पक्का हो गया। अब देखो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो मेरे पेर बच्चों 8 भेद होते हैं, पूरा 8 पर क्लिक कर देना। अगला देखो प्रश्न नंबर 26 देखो क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 26 कि तुमसे सोया नहीं जाता वाक्य में वाच्य बताइए, कौन सा वाच्य। तुमसे सोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा भाववाच्य। तुमसे सोया नहीं जाता 100% गारंटी के साथ ये वाला प्रश्न आएगा। अब क्या कोई नहीं रोक पाएगा मेरे बच्चों, पूरा प्रश्न ही यही आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सेम यही प्रश्न आने वाले हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 27 के निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है। तो लगा देना मेरे पर, जो वही को सही कर देना, वही जो है हमारा सर्वनाम है, बिल्कुल वही को सही कर देना, 1 नंबर मिल जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 28 कि अनुरूप शब्द में उपसर्ग बताइए। अनुरूप शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। मेरे पर जो अनु को सही कर देना, 1 नंबर मिल जाएगा, फ्री का मिलेगा 1 नंबर, कोई नहीं रुक पाएगा इस प्रश्न को आने से। प्रश्न नंबर 29 देखो कि परि उपसर्ग लगाकर सही उपसर्ग बनेगा। तो परि शब्द लगाकर सही उपसर्ग बनेगा, हमारा परिपूर्ण हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 30 100% मेरे पर जो नोट कर लो, कोई नहीं रोक पाएगा इस प्रश्न को आने से कि तिरंगा समस्त पद में समास क्या होता है। तो देखो समास को सही कर देना। तो यहाँ पर मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया 30 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब अगर आप लोग इन 30 प्रश्नों को तैयार कर चुके हैं और फाइनली मेरे बच्चों बस यही प्रश्न आ चुके हैं, बस 100% एकदम रियल प्रश्न यही वाले सभी के सभी प्रश्न रखे हुए मिलेंगे और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ यही प्रश्न आएंगे और इन्हीं को सबको तैयार करके चले जाना। बस आप क्या करेंगे, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक प्रयास की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।